To be honest, Veritas is mainly normally एक basic understanding है amongst the people कि Veritas is just a backup company. आपने software लिया, अपने workloads का backup लिया, and you are going to restore it. So yes, it is the flagship product, that one of the product that we have. But इसमें बहुत सारी और product line है हमारी Veritas की, जो कि हम पाकिस्तान में already उसका install base है. So here's the cyber resiliency comes into the picture. So now we are making sure कि यार जो हम बैकअप ले रहे हैं वो बैकअप भी रैंसमवेयर प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए, और इसके अंदर वो मैकेनिज्म्स होने चाहिए जो रैंसमवेयर से प्रोटेक्शन दे सके. एंड सिंस वेरिटास इज नोन फॉर दिस, वेरिटास इज अ ग्लोबल लीडर फॉर साइबर रेजिलेंसी अमंग्स ऑल दी मेजर प्लेयर्स. द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन, आप जब रिस्टोर करते हैं तो आप अपना डेटा ही नहीं रिस्टोर कर रहे होते, आप साथ में उसके मिलिशियस कोड भी रिस्टोर कर रहे होते हैं. दैट मिलिशियस कोड कैन एग्जीक्यूट एनी टाइम. सो यहाँ पे साइबर रेजिलेंसी की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और साइबर रेजिलेंट बैकअप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बैकअप ले लिया, उसको प्रोटेक्ट कर लिया. यू आर मेकिंग इट श्योर कि वो रिस्टोरेबल नहीं हो. ऐसा ना हो कि आपने मिलिशियस कोड के साथ उसको बैकअप किया, आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं, सिस्टम में वापस रिस्टोर हो रहा है. एंड कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि लाइक आपके पास EDR है, XDR है, आपके पास सिग्नेचर बेस्ड स्कैनिंग है, आप सारी हर किस्म की डेटा की स्कैनिंग कर रहे हैं, बट स्टिल चीज़ें हैं उसमें मिलिशियस कोड्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं डेटा के अंदर, वो नॉन लेजिटिमेट डेटा भी उसके अंदर मौजूद है. तो उसको वेरिटास कैसे कैटर कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन. नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हेल्दी लाइफ का मकसद है हेल्दी रहे, खुश रहे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे. इन्फॉर्मेशन में आज हम आपसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और टेक्नोलॉजी के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी कोशिश होती है वक्तन फ़वक्तन हम आपके पास लेकर आएँ. जब भी कोई टेक्नोलॉजी का इवेंट होता है कराची में, तो उसके बाद हम किसी न किसी को, अपने गेस्ट को और पकड़ के पॉडकास्ट का जो है वो शेयर करते हैं आपसे, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े. तो आज कराची में एवान डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ताउन से वेरिटास का इवेंट था, और उमैर अगवानी हमारे साथ हैं. वेरिटास जो है वो पाकिस्तान आ गया है. सबसे पहले तो ये खुशखबरी हम आपको सुनाएं, तकरीबन 1 साल के करीब हो गया है. मोहम्मद उमैर अगवानी एज ए कंट्री सेल्स मैनेजर जो है वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह काफ़ी सक्सेस रिसेंटली हासिल की है. तो आज हम कुछ ऐसे सवालात करेंगे उमैर से जिससे आप लोगों को नॉलेज हासिल है, कुछ थोड़ी सी प्रोडक्ट नॉलेज और कुछ थोड़ी ऐसी नॉलेज जो लेमैन के लिए. वेरिटास जो है एक एंटरप्राइज बैकअप सॉफ्टवेयर है. जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हो जो कि लाइव चल रहा हो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो किसी भी बैंक के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब वो सिस्टम चल रहा होता है एक जगह स्टोर होता है, और खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर अगर आ जाए तो इन केस ऑफ डिज़ास्टर आपको वो सिस्टम रिकवर भी करना होता है. तो उस सिस्टम को किस तरह से रिकवर किया जाए, उसके लिए प्रॉपर जो है आपको बैकअप लेना पड़ता है. उस बैकअप के लिए आपको डिवाइसेस चाहिए होती हैं और सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. नॉर्मली हम क्या यूज़ करते थे माजी में, टेप ड्राइव से जो है वो टेप कार्ट्रिजेस के ऊपर, जैसे जस्ट लाइक VCR की कैसेट होती हैं, उसके ऊपर बैकअप लिया जाता था. अब जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है ज़माना, और डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो अब जो है वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, जिसमें जो है बहुत सारी डिस्क जो है एक साथ लगी होती हैं, और उसके ऊपर जो है वो बैकअप लिया जाता है मल्टीपल टेराबाइट्स का, जिसमें टाइम भी सेव होता है, और किसी भी डिजास्टर रिकवरी के लिए जो है उसमें टाइम भी सेव होता है हमारा. तो आए हम उमैर से जो है वो सवालात करते हैं. उमैर, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल, और कांग्रेचुलेशन वेरिटास इन पाकिस्तान. तो वेरिटास जो है प्रोडक्ट लाइन, थोड़ा सा हमें इसके बारे में समझाएं, ताकि हमारे कुछ न्यू व्यूवर जो है जिनका IT से ताल्लुक़ नहीं है वो भी समझें तो प्रोडक्ट लाइन क्या क्या है और क्या कर रहे हैं. फिर हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त. एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव वर्ड्स विद नदीम भाई. सो लाइक to be honest, Veritas is mainly normally एक basic understanding है amongst the people कि Veritas is just a backup company. आपने software लिया, अपने workloads का backup लिया, and you are going to restore it. So yes, it is the flagship product, that one of the product that we have. But इसमें बहुत सारी और product line है हमारी Veritas की, जो कि हम पाकिस्तान में already उसका install base है, and since like last more than 2 decades now. So I would say कि 20 साल
से वेरिटास जो है ऑलरेडी पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड है और मेजरली पाकिस्तान में हमारे जो कस्टमर बेस है दैट इज़ FSI सेक्टर मींस बैंक्स. So Veritas is basically taking care of all the data that they have and we are trying to protect that data. So when it comes to Veritas, कि Veritas basically क्या क्या करता है. So Veritas is a data management company. इसमें हमारे पास we not only have the enterprise backup and recovery solutions but we do have some high availability solutions जिसमें हम ये make sure करते हैं कि जो भी आपकी applications हैं उनकी high availability रहे in case of any disaster. रन टाइम पे दूसरा जो सर्वर है वो उसको बैकअप पे अपन रनिंग और कस्टमर्स को फैसिलिटेट करना शुरू कर दे. फिर अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम सर्टेन कंप्लाइंस सूट्स जो कि कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट को, क्योंकि गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस इज़ वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स और फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. सो हम उसको भी कवर कर रहे होते हैं. सो पाकिस्तान में काफ़ी पेनिट्रेशन है वेरिटास की एंड आज का जो इवेंट भी है वो भी इसी हवाले से है कि हमने भी रिसेंटली अवान डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन बोर्ड किया एज अ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जस्ट टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट वी फेस्ड प्रीवियसली इन पास्ट. सही. So this is all about Veritas and I love to have discussion further on with you. जब हम साइबर रिजिलियंस की बात करते हैं तो वेरिटास का क्या विजन है और ये अपने क्लाइंट्स को जो कि साइबर अटैक्स होते हैं डेटा के ऊपर उसको किस तरह से सिक्योर करता है, जस्ट लाइक रैंसमवेयर और मालवेयर, डिफरेंट जो अटैक्स होते हैं डेटा के ऊपर जिसके बाद क्लाइंट जो है वो जंजीरों में जकड़ा जाता है उन हैकर्स के थ्रू. तो उसको हम किस तरह से जो है उनको उसमें से निकाल सकते हैं. सो नदीम भाई लाइक प्रीवियसली क्या था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से हिस्ट्री से बात करूँगा. प्रीवियसली होता ये था जैसा आपने भी मेंशन किया कि यार वर्कलोड्स हैं, उनके पास डेटा है, ऑर्गेनाइजेशंस है, दे हैव नंबर ऑफ टेराबाइट्स का डेटा है उनके पास और वो उसका बैकअप ले रहे हैं यूजुअली एंड जस्ट कीपिंग इट ऑन टेप्स एंड समवेयर यू नो टेप्स आर ऑफलाइन ऑफलोड. सो होता ये था कि चैलेंज ये आया कि ठीक है बैकअप हमारे पास है, टेप में सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि यार हाउ वी मेक श्योर कि वो टेप रिस्टोरेबल है या नहीं है. एक चैलेंज. अच्छा, दूसरा चैलेंज जो आपने भी बात की कि साइबर रेजिलियंसी, सिंस वी एवरीबडी नोज so ransom attacks are most common thing right now these days. This is not based on the any of the business sector, the verticals. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैंकर्स को या बैंक्स को टारगेट कर रहे हैं. देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे अटैकर्स भी एडवांस हो रहे हैं. बिल्कुल. सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग, they are not only encrypting or attacking your production data, they are attacking your backup servers as well. So वो करते ही है. अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट फेस किए जहाँ पे कस्टमर का सबसे पहले बैकअप अटैक हुआ, बैकअप जितना उनके पास था मौजूद उसको अटैक किया गया, उसको इनक्रिप्ट किया गया एंड देन प्रोडक्शन के ऊपर जो है ना वो पेनिट्रेट किया गया. उससे नुकसान ये हुआ कि जब कस्टमर वांट टू रीस्टोर द डेटा बैक टू द सिस्टम दे वर अनेबल टू डू इट. उसका रीजन ये था कि बैकअप उनका ऑलरेडी वो भी इनक्रिप्टेड था, वो पहले ही हो चुका था. सो हियर्स द साइबर रेजिलियंसी कम्स इनटू द पिक्चर. सो नाउ वी आर मेकिंग श्योर कि यार जो हम बैकअप ले रहे हैं वो बैकअप भी रैंसमवेयर प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए और उसके अंदर वो मैकेनिज्म्स होने चाहिए जो रैंसमवेयर से प्रोटेक्शन दे सके. एंड सिंस वेरिटास इज नोन फॉर दिस, वेरिटास इज अ ग्लोबल लीडर फॉर साइबर रेजिलियंसी amongst all the major players. We have very nice products like Dell EMC, we have Veeam, we have other solutions. They all are good. हमारा Veritas का जो USP है that is more cyber resilient backups and this is one of the reason कि हमारी global recognition है. और Veritas is you know like we are the only vendor जो कि consecutive 19 साल से we are in the leader quadrant. So this is one of the biggest achievement we have. तो साइबर रेजिलियंसी में हम करते बेसिकली ये हैं कि व्हाट इज़ द यूनिकनेस, द यूएसपी क्या है हमारा. हम ड्यूरिंग द बैकअप डेटा को स्कैन करते हैं और मेक श्योर कि जो बैकअप हमारे पास आगे स्टोर हो रहा है दैट बैकअप इज क्लीन. अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज ये होता था कि आपने बैकअप लिया, अब हो सकता है उसमें कोई मिलीशियस कोड था डेटा में ड्यूरिंग द बैकअप, वो बैकअप भी वो मिलीशियस कोड भी आपके पास बैकअप में आके सेव हो जाता है. एंड व्हेन द टाइम ऑफ रिस्टोरेशन, आप जब रिस्टोर करते हैं तो आप अपना डेटा ही नहीं रिस्टोर कर रहे होते, आप साथ में उसके मिलीशियस कोड भी रिस्टोर कर रहे होते हैं. दैट मिलीशियस कोड कैन एग्जीक्यूट एनी टाइम. सो एक बहस पाकिस्तान में इनिशियली जो हमने फेस किया, कस्टमर के पास हम जब जाते हैं वो कहते हैं कि यार हमारे पास फायरवॉल्स हैं, हमारे पास EDRs हैं, हमारे पास एंटीवायरसेस हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह. वी डोंट नीड एनी साइबर रेजिलियंसी फॉर बैकअप्स. व्हाई शुड वी इन्वेस्ट, हम उस पर क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हमने तो प्रोटेक्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी है. वैलिड क्वेश्चन है क्लाइंट का बहुत ज़्यादा. दिस इज द वैलिड क्वेश्चन. सो उसका आंसर ये है कि भाई after having, despite you have all the security parameters, but still banks are getting attacked by the attackers.
एंड दिस इज अ नॉर्म. अगर आप स्टैट्स देखें ग्लोबली, हर 11 सेकंड में यू फाइंड आउट कि यार कितने नंबर ऑफ अटैक्स इस वक्त पेनिट्रेट कर रहा है. एंड प्रीवियसली इट वाज द स्टोरी कि यार जब होगा तब देखेंगे. अब ऐसा नहीं है. दिस इज समथिंग व्हेन यू विल गेट टू नो. Everybody has the ransom malicious codes in the system, but now this is the matter of fact कि उनको कब पता चलेगा और कब उनका सिस्टम एक्सप्लॉइट होता है. सो यहाँ पे साइबर रेजिलियंसी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और साइबर रेजिलियंट बैकअप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने बैकअप ले लिया, उसको प्रोटेक्ट कर लिया. यू आर मेकिंग इट श्योर कि वो रीस्टोरेबल भी हो. ऐसा ना हो कि आपने मिलिशियस कोड के साथ उसको बैकअप किया, आप उसको रीस्टोर कर रहे हैं, सिस्टम में वापस रीस्टोर हो रहा है. एंड कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि लाइक आपके पास EDR है, XDR है, आपके पास सिग्नेचर बेस्ड स्कैनिंग है, आप सारी हर किस्म की डेटा की स्कैनिंग कर रहे हैं, बट स्टिल चीज़ें हैं उसमें मिलिशियस कोड्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं डेटा के अंदर, वो नॉन लेजिटिमेट डेटा भी उसके अंदर मौजूद है. तो उसको वेरिटास कैसे कैटर कर रहा है? बेसिकली वी इंट्रोड्यूस्ड यूनिक फीचर दैट इज कॉल्ड एनोमली डिटेक्शन विच इज बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस. हम डेटा के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं. वी आर नॉट रिलाइंग ऑन सिग्नेचर बेस्ड डेटाबेस कि हमने उसको क्रॉस मैच किया और आपको मेक श्योर कर दिया, नहीं. बट वी आर डूइंग, हम डेटा के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं कि लाइक इसके मैं लेमैन एग्जांपल दूंगा यहाँ पे. अगर हमने एक फ्लैट फाइल, टेक्स्ट फाइल को मैंने बैकअप किया, तो वो टेक्स्ट फाइल अपने उसी पैरामीटर्स के साथ होनी चाहिए जो कि टेक्स्ट फाइल के पैरामीटर्स यूजुअली होते हैं. अगर वो ऐसे नहीं हो रही है एंड इफ इट इज कमिंग विद सम अदर पैरामीटर, दैट मीन्स कि ये जो टेक्स्ट फाइल है ये इज कॉम्प्रोमाइज्ड. सो आवर सिस्टम विल generate the alert. So we are not only scanning the data during the backup, we are not keeping the data secure, we are also backward integration with your production servers. So you will get to know कि यार आपका production server is in danger. So you go back and search, आप उसको देखते हैं, उसको filter out करते हैं. So this is the cyber resiliency. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप FSI सेक्टर में है, सही ना, कोई भी कोर बैंकिंग चल रहा है, वो ऑब्वियसली किसी न किसी डेटाबेस के ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है ना. वहाँ पे क्या होता है, पहले एंड ऑफ डे से पहले एक बैकअप लिया जाता है डेटाबेस का. 100%. उसके बाद एंड ऑफ डे चलता है. अगर कोई इन केस ऑफ करप्शन आ जाए तो वहाँ से वो रिस्टोर करके दोबारा से एंड ऑफ डे चलाया जाए. तो जब आपने बैकअप स्टार्ट किया और वो साइबर रेजिलियंसी, वो सॉफ्टवेयर आपका उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है, तो ये क्या और मज़ीद डिले नहीं करता बैकअप जो साइकिल है आपका? मतलब अगर नॉर्मल बैकअप, ट्रेडिशनल बैकअप वो आपका 1 घंटे में हो रहा है, तो ये आप साइबर रेजिलियंसी की जो आपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर दिए तो ज़्यादा वो 1.5 घंटे या 2 घंटे में नहीं चला जाता, या आपको मज़ीद कुछ अपने सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है? I would say, Nadeem bhai, this is the valid question and this is the most question being asked with many of the customers. इसमें होता बेसिकली ये है कि हमारा जो मैकेनिज्म है, सिंस मैंने आपको बताया कि हमारा सिस्टम सिग्नेचर बेस्ड डेटाबेस के साथ जो है ना डिपेंडिंग नहीं है. सो हम क्या करते हैं, हम एनोमली डिटेक्ट करते हैं, बिहेवियर को एनालाइज करते हैं ड्यूरिंग दैट बैकअप. उसका जो लैग है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज बेयर मिनिमम. लाइक अगर वो बैकअप नॉर्मली ट्रेडिशनली 1 घंटे में होता था तो शायद अब 1 घंटे 5 मिनट हो जाएगा. सो दिस इज द ओवरहेड. अच्छा, एक और चीज़ ये है कि सिंस वो बैकअप जब एडवांस, क्योंकि जाहिर बात है जब बैकअप हो रहा है उसके थ्रूपुट्स को बढ़ाना है, आपने उसकी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आपने मेंटेन करना है अपने जो RTOs एंड RPOs हैं, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव जो है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो है, आपने उसको अचीव करना है. तो अचीव करने के लिए आपके पास एक बैकअप विंडो है. सो आपने ये मेक श्योर करना है कि यार उस बैकअप विंडो के अंदर मेरा वो डेटा सक्सेसफुली कंप्लीट होकर मेरे सिस्टम में आ जाए. सो वेरिटास ने जब इसको डिज़ाइन किया है सोल्यूशन को ड्यूरिंग दिस बैकअप, हमने जब स्कैनिंग स्टार्ट की, सो वो बेसिकली उसका जो ओवरहेड है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है. वो ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे का बैकअप था तो अब वो 2 घंटे में चला जाएगा. नो, 1 घंटे का था, मे बी 5 मिनट्स का लैग आ जाएगा, 3 मिनट्स 4 मिनट्स का लैग आ जाएगा, दैट्स इट. सो देयर इज नो ओवरहेड्स, परफॉर्मेंस ओवरहेड्स नहीं है उसमें सच. एक क्लाइंट है, उसके पास डेटाबेस है, ऑलरेडी उसने एंड पॉइंट सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटीज़ लगाई हुई है, सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, तो क्या उसको ज़रूरत है कि वेरिटास का साइबर रेजिलियंस भी ले वो? इफ़ आई एम कॉन्फिडेंट, तो व्हाई डू आई नीड टू इन्वेस्ट अगेन विद बैकअप सॉफ्टवेयर एज वेल? ऐसा ही है. सो नदीम भाई, ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक हम पाकिस्तान में भी और ग्लोबली कस्टमर्स को फेस करते हैं सवाल को. सो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि देखिए, आप है ना, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपना बैग स्कैन करते हैं, आपको एक मशीन से गो थ्रू होते हुए गुजरना पड़ता है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ एयरफोर्स की अथॉरिटी, सिक्योरिटी अथॉरिटीज वहाँ खड़ी होती हैं, वो आपके बिहेवियर को एनालाइज करती हैं, वो आपको देखती हैं बंदा दिखने में सही लग रहा है, इसका बैगेज कैसा है, इसका बॉडी मूवमेंट क्या है, वो आपको कॉल कर लेते हैं. वो बोलते हैं यार आप इधर आएँ, साइड पे आएँ और अपना बैग खोलें, चेक करवाएं. तो आप
एक सेकेंड लेवल ऑफ स्कैनिंग पे चले जाते हैं. सो डिस्पाइट हैविंग ऑल दी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स स्टिल ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग अटैक्ड. आप बैंक्स को देख लेते हैं, बैंक से ज़्यादा, बैंक्स की मिसाल में बार बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बैंक्स आर द वन जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि उनका डेटा उनके लिए बहुत क्रूशियल है. रेपुटेशन का भी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन का बहुत मसला है. सो उसके बावजूद दे आर गेटिंग अटैक्ड. और ग्लोबली अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा बैंक्स में ही अटैक्स होता है. उसका रीज़न यही है कि वो अटैक्स हो रहे हैं एंड दे आर निगलेक्टिंग दिस फैक्ट कि भाई ठीक है ये बैकअप हो गया. अब देखिए हुआ ये कि आपने कुछ देखिए सिग्नेचर बेस्ड स्कैनिंग हो रही है, EDRX जैसा कुछ यही कर रहा है. सही. उसने सिग्नेचर बेस्ड स्कैनिंग की, हमने सिग्नेचर नहीं किया, हमने ट्रेडिशनल को चेंज किया, हमने कोई डिफरेंट लेवल ऑफ स्कैनिंग उस पर चलाई. ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ स्कैनिंग चलाई तो एक डबल क्रॉस हो गया, डबल चेक हो गया. अच्छा अगेन बैकअप हुआ, सिस्टम पे आ गया. अब हमने ये भी तो मेक श्योर करना ना कि यार वो रिस्टोरेबल भी हो और अब राइट होने के बाद उसके अंदर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन ना हो. सो वेरिटास इज गिविंग यू दिस लेवरेज कि आपने जब बैकअप लिया और बैकअप को अपने पास डिस्क पे कॉपी किया तो आप उसको इस हद तक सिक्योर करें कि रूट एडमिन भी उसमें पेनिट्रेट ना कर पाए. सही. सो दिस काइंड ऑफ रोबस्ट सिक्योरिटी पैरामीटर्स दैट वी हैव इन आवर सॉल्यूशन एंड व्हिच इज बिल्ट इन. अच्छा, जो आपके ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है, जो साइबर रेजिस्टेंस का जो लाइसेंसिंग है, जो मैकेनिज्म है, वो जस्ट लाइक टॉपिंग ऑन द केक या ऑन द आइसक्रीम है, या वेरिटास हैज मेड मैंडेटरी सॉफ्टवेयर टू टेक द बैकअप फॉर एवरी क्लाइंट? Very good question. So proudly, I would say Veritas is the unique vendor in the market. You want cyber resiliency or not? You have it. Once you buy any solution for backup even, आप जब backup solution हमसे purchase करते हैं Veritas से, so from the day one आपके पास उसका लाइसेंस भी है, आपके पास उसका फीचर्स भी प्री इंस्टॉल्ड प्री कॉन्फ़िगर्ड है. सो देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट. मतलब चेरी ऑन द केक आपने केक नहीं करना है, आपने उसके ऊपर कुछ जाके टॉप अप नहीं करना कि यार अब मजीद अगर आपको साइबर रेजिलिएंट चाहिए, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन चाहिए तो यू नीड टू बाय दीज लाइसेंसेस. ऐसा कुछ नहीं है. वी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रैंसमवेयर. जस्ट लाइक अ किड, सारी वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेशन हुई हुई है, और मतलब इट्स अ मैटर ऑफ रेपुटेशन ऑफ वेरिटास एज वेल, नॉट ओनली द क्लाइंट, कि अगर वो अटैक होता है तो वो वेरिटास को भी जवाब देना पड़ेगा और उसको रिकवर भी करके देना पड़ेगा. ऐसा ही. तो दिस इज ऑल बिल्ट इन टू द सॉल्यूशन दैट वी आर ऑफरिंग. सही. नाज़रीन, आपने देखा वेरिटास जो है वो किस तरह से वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है और पाकिस्तान में भी है, और न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजी ऑन बोर्ड इनके पास ऑलरेडी है. सबसे बड़ा जो चैलेंज सिक्योरिटी का है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, और विदाउट एनी कॉस्ट बंडल जो है साइबर रेजिलिएंस की सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट, जो कि क्लाइंट का इनके ऊपर है वेरिटास का, और उसकी एक्सपर्टीज, हेल्पलाइन सपोर्ट, ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड वर्ल्ड वाइड ये लोग दे रहे हैं. तो जिस क्लाइंट को भी अगर चाहिए, नीचे सिग्नेचर हमने उमर अगवानी का सिग्नेचर दे दिया है, इनसे कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, बिकॉज आई आल्सो बिलोंग टू IT कंपनी. आप हमसे जब चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत कीमती टाइम आपने निकाला और बहुत अरसे बाद हमारे हाथ आए. काफ़ी अरसे से हम कोशिश कर रहे थे उमर को ऑन बोर्ड लें और एक पॉडकास्ट करें इंशाल्लाह. जी. फ्यूचर में भी और प्रोडक्ट वाइज हम चाहेंगे कि उमर हमारे साथ खड़े होके पूरी प्रोडक्ट लाइन जो वेरिटास की है उसके बारे में वन बाय वन बताएं, ताकि इट शुड नॉट बी वन सोल्यूशन फॉर ऑल. कुछ SMB कस्टमर्स है, कोई मिड साइज़ के, कोई एंटरप्राइज हैं, तो उस हिसाब से जो है उसमें सोल्यूशन प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करें. थैंक यू वेरी मच उमर अगेन. थैंक यू वेरी मच नाज़रीन. उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी. इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.